our society, the women who break down barriers are those who ignore limits. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका और आप सुन रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गम्य पढ़ो और पढ़ाओ। हमारी बेटी में आज हमारे साथ हैं जस्मीन कौर, सीटीओ की बस कंडक्टर। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस प्रोफेशन में जाएं? इंस्पायर करने की बात थी कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। कुछ भी चीज़ डिफरेंट करना सोसाइटी में, और वो भी एकदम खड़े होके स्टैंड करके खुद का स्टैंड लेके करना, ठीक है। इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया और सबसे बड़े इंस्पिरेशन के सोर्स थे मेरे डैड। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तुम ये कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए। पहला दिन जैसे कि हमारी पहले ट्रेनिंग हुई थी ऑन दी रूट्स, मतलब तो उस ट्रेनिंग में ही हमें ट्रेनिंग साथ कंडक्टर दे रहे थे, लेकिन टिकट्स हम खुद काट रहे थे। तो उसमें ही लोग पहले तो हैरान हो रहे थे, शॉकिंग उनके रिएक्शन थे, ठीक है, कि लड़की कंडक्टर है, ये हमें टिकट देगी। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहेगी मुझे, हमेशा ही याद रहेगी। और फैमिली तो मेरी हमेशा से सपोर्टिव रही है, और वैसे भी स्टाफ भी जिन्होंने हमें सिखाया भी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ताकि हम सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें। आपके स्टाफ मेंबर्स, जैसे आपने जब ज्वाइनिंग की थी तो आपके जो स्टाफ मेंबर्स थे उनका कुछ अलग रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे? वैसे ये तो होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है कि कोई नया वेंचर आता है तो हर कोई पूछता है इस बारे में। तो ऑब्वियसली वो भी पूछते थे कि यही प्रोफेशन क्यों। तो हम जवाब दे देते थे कि हाँ फाइनली हम प्रिपेयर्ड हैं और लड़कियां हर काम कर सकती हैं। वाओ, दैट्स गुड स्पिरिट। से पहले दिन बस पे चढ़ी होंगी, आपको कुछ हेजिटेशन थी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रही थी सब काम? देखिए, जैसे कि मैं यहीं पे पढ़ी हूँ चंडीगढ़ में ही, तो बसेस में ट्रैवल करना आम बात थी हमारे लिए कॉलेज आते जाते। तो पहले दिन, लेकिन फिर भी अगर खुद हर किसी से फेस करके बात कर रहे हो ना कि आपने कहाँ जाना है जी, कहाँ जाना है, एक पर्सनली बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको बस में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, तो उनके रिएक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो उन सबको फेस करके, मतलब वो तो एक कॉन्फिडेंस ही था अंदर जो फेस कर लिया उन सब चीज़ों को। जैसे कि मेरे फादर सीबीआई में हैं, तो उनके सारे कलीग्स के बच्चों ने भरा था एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो अच्छा, इसके लिए आपने? हाँ जी, मेरिट बेस्ड होता है ना, मेरिट बेस्ड चूज करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, एंड देन उनका रिटन टेस्ट होता है। तो वो उस मेरिट लिस्ट के उसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे ही ना काइंड ऑफ के यही प्रोफेशन क्यों, टीचिंग बहुत बढ़िया लड़कियों के लिए, कि क्या भी आपकी बच्ची पढ़ रही है तो मतलब पढ़ के कुछ और बन जाएगी। तो पापा कहते कोई बात नहीं, साथ के साथ पढ़ भी लेगी और ये काम भी कर लेगी, मुझे पता है वो कर लेगी। और मतलब हमेशा हर बात के लिए पापा के पास जवाब था, वो रेडी होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। अभी तो जैसे सपोर्टिव है, बाद में फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैरिज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा भी होता है ना? ये बात मैंने भी कही थी ये बात मैंने कही थी एक्चुअली अपने घर वालों से कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होएगा। तो मतलब पापा कहते ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है, हर प्रोफेशन में, अब पुलिस की नौकरी भी आसान नहीं है, ठीक है, उनकी भी शादियां होती हैं, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है, जो तुम्हें मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, और जो तुम्हें उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली बढ़िया होएगा। आपके सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं? हाँ जी, 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। तो वो क्या बोलते हैं आपको, उनके क्या व्यूज़ थे? वो उनके व्यूज़, वो हाँ थोड़ा सा मजाक और ज़रूर उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि जैसे कई बार होता है ना कि बस में देख लेते हैं वो मुझे, तो उस बात के लिए घर पे आके टॉन्टिंग होती है, तो ये कर रही थी वो कर रही थी। बसेस में कई तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, और जैसे कि ईव टीजिंग एक बहुत ही आम मुद्दा हो गया, लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ऐसी बात नहीं कि हमें किसी का पता नहीं होता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, पैसेंजर्स हैं, हमें तो उनके साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि कोई बुरा बोल रहा है तो भी उसके साथ वैसे अच्छे से बात करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी ड्यूटी भी बिल्कुल वैसे ही है ना, वो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं ना, कस्टमर्स की कॉल आती है, वो आगे से जितना मर्जी बुरा बोले, नहीं हमें जी सर ये बोलना पड़ता है। हाँ जी, मतलब हमें खुद को देखना है ना कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे डिपार्टमेंट को, तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो ऑब्वियसली वैसा तो फर्क पड़ेगा। कभी कभार कोई किसी ने बदतमीजी की हो और
नहीं, उस आगे से बदतमीजी कुछ? के बहुत सारे इलाज होते हैं, डिपार्टमेंट भी Okay. इस बात की इजाज़त देता है आपको। वैसे नहीं करते, पहले हमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है ओके, गर्ल्स आपको को। पहले ट्रेनिंग दी हाँ गई है, जी, उसके बाद इस फील्ड में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। Okay. मतलब पहले ज्वाइन तो कर लिया था, हाँ जी। थोड़े दिन काम किया, फिर हमें चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एंटी ट्रैफिक, डिफेंस। हाँ जी, एंटी ट्रैफिकिंग ब्रांच है ना चंडीगढ़ पुलिस की, उसने स्पेशली हमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है। ओके, सेफ्टी के साथ भेजा हुआ है। हाँ जी। हमारे समाज में बेटियों की कंडीशंस तो आप जानती हैं कि क्या रोज अखबार में नई नई खबर आती है, सेक्सुअल असॉल्ट, डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है हम हमारे और आप में, कि ऐसा सब हमारी जो बेटियां हैं उनको सामना करना पड़ रहा है इन सब का? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ हैं, उनका नज़रिया खुद लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम जेंट्स से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेडीज़ खुद, मतलब जैसे कि वो होती है ना, सीरियल्स में चलता है ना, वो एक पूरी सास वाला टिपिकल सास, हाँ ये ऐसे कर रही है, षड्यंत्र काइंड ऑफ, है ना। तो वो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक हम खुद का सपोर्ट नहीं करते, तब तक दूसरा क्या हमारा सपोर्ट करेगा। और वैसे भी अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी में लड़की मिलती है, तो हमें उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। जस्मीन जी, आप इस प्रोफेशन में एंटर करके दूसरी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होके इस फील्ड में बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के साथ एंटर करें? मैं उनको तो बस यही एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठीक है। पहले तो जो खुद में कमियां हैं उनको दूर करो। हम खुद इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, ठीक है। हम खुद कहते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। हम खुद जब तक डरते रहेंगे, तब तक सोसाइटी भी हमारे साथ वैसे ही ट्रीट करती रहेगी। जब तक हम उनके सामने खड़े नहीं हो जाते ना डट के कि नहीं अब करके दिखाओ, तो हम अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा।